जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। दर्शकों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी किस्मत बदल सकती है। जब भी आपके सामने से कोई शव यात्रा निकल रही हो, अगर आपने ये कार्य किए तो आपका वो भाग्य बदल सकती है, क्योंकि जाती हुई आत्मा का मिलन तुरंत परमात्मा से होने वाला है। और वो सब यात्रा आपका कैसे जीवन बदल सकती है, आपकी कैसे किस्मत बदल सकती है, आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं उनको कैसे खोल सकती है, यही इस वीडियो में बताने वाला हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक दर्शकों, हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में ये बहुत ही अहम संस्कार माना जाता है मृत्यु के बाद का। अगर ये संस्कार बहुत अच्छी तरह से किया जाए और पहली बात, जो भी इन संस्कारों को करता है उसको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा होगा सब यात्रियों को लेके जाते हैं तो मखाने और पुष्प और कुछ सिक्के हम उसके ऊपर डालते हो जाते हैं, तो ये एक संस्कार है। तो ऐसे ही अगर संस्कार देखा आपने कहीं पर जा रही है सब यात्रा, आपने 5 मिनट खड़े होकर वहां पर गायत्री मंत्र का जाप कर लिया और उस आत्मा से प्रार्थना की, मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी किस्मत के अंदर, मेरे के भाग्य के अंदर ये परेशानी आ रही है और ये आत्मा, जाने वाली आत्मा, मेरी इस समस्या का आप निवारण करें, तो वो आत्मा जरूर आपकी सुनेगी और वो बात उस परमात्मा तक जरूर पहुंचेगी। आप ये क्रिया करके देखें दर्शकों, आपको तुरंत ही लाभ होगा। ब्रह्मचारी अपने माता या पिता या गुरु का संस्कार कर सकता है, ये वेदों में लिखा हुआ है। दूसरा बताना चाहूंगा, जैसे नीम, जैसे सबको जलाकर हम आते हैं तो वहां नीम और काली मिर्चों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुने, जैसे बहुत सी जगहों पर नीम नहीं मिलता तो आप काली मिर्च भी अपने मुंह में डाल सकते हैं। जैसे राम राम का उच्चारण करते जाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं, ये भी हमारे संस्कारों में ही आता है। दूसरा बताना चाहूंगा दर्शकों कि जैसे परिवार वालों से प्रणाम, जिस परिवार के अंदर घटना हुई है, जिस परिवार के अंदर ये समस्या आई है, उसको प्रणाम करने का भी बहुत ही फल प्राप्त होता है। और उसकी किसी भी तरीके से, जैसे आर्थिक मदद करना या उसके घर जाकर उसके बारे में बातें करना, ये भी एक पुण्य का कार्य होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी पुण्य प्राप्त होता है। सब यात्रा के साथ 5 कदम, मात्र 5 कदम चलना, ये भी हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। कैसे? अगर दर्शकों आप 5 कदम चलते हैं तो आप निरोगी हो जाते हैं। जाने वाली सब यात्रा आपको निरोगी होने का आशीर्वाद देके जाएगी। अगर आप 9 कदम उसके साथ चलते हैं और आप अपने भाग्योदय के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, भाग्योदय के लिए, तो वो आत्मा है आपका भाग्योदय भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, अब बात बताना चाहूंगा आपको कि जो भी आपके सामने सब यात्रा निकल रही है तो आपका भी उसके लिए कुछ फर्ज बनता है। अब आपको क्या करना है, एक ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार, 5 बार
गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद उस जाने वाली शव यात्रा के लिए जो पुण्य अर्जित किया है वो अर्पण करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है आपको कि ये प्रभु, ये जो आत्मा आ रही है इनको सद्गति प्राप्त हो, इनको मोक्ष प्राप्ति हो, इस आत्मा का कल्याण हो। जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके हर कार्य जो वर्षों से रुके हुए हैं, जो आपको कहीं पर जो कार्य नहीं बन पाए, आपने पूर्ण रूप से कोशिश की, तो आपके ये सब कार्य बन जाएंगे। आप किसी रोग से ग्रसित हैं, बीमार हैं, तो उस जाने वाली शव यात्रा से आग्रह करें कि मेरे जितने भी रोग हैं, जितनी मेरी परेशानियां हैं, उनको आप अपने साथ ले जाएं। बालाजी महाराज की कृपा से उसी दिन से आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लग जाएगा। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।